तो आजाद आगे बढ़ेगा। गुडनेस ऑफ क्राइस्ट, गुडनेस, गुड न्यूज को प्रचार करना चाहिए। बोलो हालेलुया। गुड न्यूज ये है कि मेरी धार्मिकता बलबूते पर नहीं है, यीशु की धार्मिकता बलबूते पर मैं जाऊँ। मैं जो हूँ सो बोलो आमीन। बोलो हालेलुया, हालेलुया। बोलो मसीह मुझे सब दिया है। बोलो मसीह मैं सब कुछ हूँ। आमीन। मैं सुनो, मैं अधर्मी था, राइट? कब था मैं? जब यीशु मसीह को जानता नहीं था, तब धर्म कर्म करता था ना? नहीं करण, सुबह शाम वाली पाप करता था क्या? बोलो। जब मैं अधर्मी था, यीशु को क्या सुबह उठने से ही खाली पाप करते थे? अच्छा काम भी करते थे। बोलो, अच्छा काम करते थे ना? नहीं करते थे। क्या आपका अच्छा काम आपको धार्मिक बना पाया? बोलो ना, बना पाया? क्यों नहीं बना पाया? क्योंकि तुम्हारा जड़ ही अधर्म है, तुम अधार्मिक हो। बोलो आमीन। लेकिन एक दिन आया, यीशु मसीह आ गया और मेरे अधार्मिक जड़ को उखाड़ कर उसके पेड़ में जड़ित करके बोला, तू अब से मेरी धार्मिकता है। बोला आमीन। अभी हम यीशु को पाने के बाद मैं धार्मिक बन गया, बनाना नहीं। अभी पाप करते हो? हाँ, नहीं करते हो। बाइबल में लिखा है, जो बोलता है कि वो पाप नहीं किया वो सबसे बड़ा पापी है। जो बोलता है उसमें पाप नहीं है वो झूठ बोलता है। पहला यूहन्ना 1 उसका 7, 8, 9, 10। हालेलुया, हालेलुया। अभी हम धार्मिक बन गए हैं। हमें अधार्मिक कौन किया? मां के कोख में जब मैं था, मैं एक अपवित्र व्यक्ति था। क्यों? मैंने कुछ गलती किया? नहीं। सबके बोलो, मैं पाप करने से पापी नहीं ठहरता। मैं पापी हूँ, इसलिए पाप करता हूँ। दिमाग की बत्ती थोड़ा जल नहीं पाया आज। हालेलुया। समझ में मत हो। मैं पाप करने से पापी नहीं हो जाता है, मैं पापी हूँ इसलिए पाप कर रहा हूँ। कौन मुझे पाप के शरीर से बचाए? तब मसीह आया और आके बोला, अब से मैं तुझे धार्मिक बना रहा हूँ। देखो, अधार्मिक कौन बनाया था? पहला आदम, है ना? तो वो धार्मिक कौन बनाया? अंतिम आदम। रोमियो 5 का 17। एक मनुष्य, पहला मनुष्य, एक मनुष्य के पाप की वजह से अधर्म, श्राप और मृत्यु इस पृथ्वी पर आई, और वही एक मनुष्य यीशु मसीह के द्वारा बहुत अनुग्रह और गिफ्ट ऑफ राइचियसनेस के द्वारा हम धार्मिक बने। इसलिए मैं पापी था। मैं एक दिन बैठा था, उसको बोला, हेलो तू इधर आ। तो क्या हुआ? तुझे बेच दिया कोई? बोला, कौन बेचा? तू पापी इंसान है। अरे मैंने कुछ नहीं किया, तेरे को करने की जरूरत नहीं है, तू इधर आ। तो पापी है, मुझे बोझ दे दिया, मैं जा रहा हूँ। बोला, प्रभु मैंने क्या किया? और इसका आंसर देने के लिए यीशु मसीह आया और आके बोला, ए उसका जुआ हटा, मुझे वो जुआ डाल दे। अब जुआ को ले लिया, बोला हमसे तू फ्री है। मैंने तुझे फ्री किया। क्यों लिया? जैसे तेरे को डाला ना, वैसे मैंने फ्रीली ले लिया। खाली विश्वास कर, तो सुबह हाल हो तो वैसे ही धार्मिक हो रहा है। अब क्या हो गया? जब हम धार्मिक हो गए, हम लोग पाप करते ना? नहीं, कोई नहीं बोलते। रायपुर वाले सब पवित्र लोग हैं। लॉरेंस भाई, रायपुर वाले सब पवित्र पापी। बात करते नहीं, झूठ बोलते नहीं, बोलो ना? नहीं बोलते हैं, करते हैं। लिखा है सब कोई पाप करता है, राइट? कहीं ना कहीं फिसल जाता है, कहीं ना कहीं मिट्टी लग जाता है। क्या
हमारे ये पाप हमें फिर से अधर्मी ठहरा सकते हैं? अगर ये बात समझ लिया हो, तुम आज राइचियसनेस का गिफ्ट को लेके जाओगे जो मसाया देता है। बोलो आमीन। बिल्कुल समझ पा रहे हो? समझ नहीं पा रहे? सामने बैठे तो समझे वो पागल हो जाए, दीवाना हो जाएगा। हालेलुया। जैसे मैं अधर्मी था, पवित्र काम करता था, लेकिन मेरे पवित्रता मुझे धार्मिक नहीं बना पाए, वैसे अभी मैं धार्मिक बन गया हूँ। अपवित्र काम होता है कभी, वो अपवित्र काम मुझे अधर्मी नहीं बना सकता। इसको बोलते हैं मसीह में तो परमेश्वर की धार्मिकता। तो उसमें हाथ उठा के बोले, आज के बाद से मैं धार्मिक बनने की कोशिश नहीं करूंगा, मैं धार्मिक हूँ। कैसे तू धार्मिक बन गया? 40 दिन उपवास किया, बपतिस्मा लिया। चोर को पूछो, बपतिस्मा लिया? बाइबल में लिखा है नहीं लेगा स्वर्ग नहीं जाएगा। क्यों? तेरे दादाजी के पास चाबी है। यीशु मसीह ने एक बार बोल दिया ना, भूल गया। और कितना कम है, ताली ताला लगाओ, सब चाबी ताला, ये चाबी से खुलेगा। इसलिए Christ, the hope of glory, की है, हालेलुया, चाबी है, तुझे दे दिया गया। बोलो आमीन। क्योंकि तेरे नाम पर तेरा अभिषेक, ये मिनिस्ट्री के नाम पर वो अभिषेक है, वो मिनिस्ट्री के नाम पर वो अभिषेक है, जिसने परमेश्वर को बार-बार नाम बदलो। बोलो हालेलुया। क्यों? क्योंकि जैसे नाम के ऊपर तेरा अभिषेक आएगा। जेकब फाइट किया, मेरा नाम ये नहीं चाहिए। क्यों? तू तो बोल रहा था ईसो, क्या बोला? तो बोला नहीं। इसहाक पूछा, कौन है बेटा तू? ईसो। और सब आशीषों को चोरी कर दिया। चोर है तू। जेकब बोले से चोर है तू। 420। इसलिए आप इसी तरह नाम जेकब नहीं, इस्राएल होगा। यहाँ पर क्राइस्ट लिखा है ना, तेरे सुनो। और एक बात बोलता हूँ, क्राइस्ट का जो वर्ड है यहाँ पर लिखा है, ये क्राइस्ट होता है एक बहुत पावरफुल रेवलेशन है, प्रकाशना है। आमीन। एक बड़ा प्रकाशना है, और जिसको जो समझ जाएगा ना, उसका लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, बदलेगा। चेंज नहीं होगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। और ट्रांसफॉर्म जब हो जाएगा, और तुम वो पाप को फिर वापस में कभी नहीं करोगे, वो गंदगी में कभी वापस गिरोगे नहीं, क्योंकि वो ट्रांसफॉर्मेशन ये क्राइस्ट के शब्द में है, वो ट्रांसफॉर्मेशन का शक्ति। बोलो आमीन। तो ये क्राइस्ट का मतलब क्या है, मैं समझाता हूँ आपको। और तो क्या है ये? आपको आपके जीवन में पावरफुल बनने के लिए या अपने दौड़ को पूरा करने के लिए 5 क्वेश्चंस का उत्तर देना पड़ेगा। कितना? 5 क्वेश्चन। अगर ये 5 प्रश्न का उत्तर आपके पास है तो आप एक पावरफुल व्यक्ति हो, और आप समय से पहले नहीं मर सकते, और आप कोई कोविड भी मार नहीं सकता है, क्योंकि आप अपने उद्देश्य को जानोगे। बोलो आमीन। परमेश्वर बोलते हैं मेरा उद्देश्य पूरा ना होते तक मेरा वचन वापस नहीं आएगा। उसका मतलब परमेश्वर का वचन आपके जीवन में उतना तक कार्य करता रहेगा जब तक उसका उद्देश्य आपके जीवन में पूरा नहीं हो जाता है। इसलिए नाव डूब जाएगी, उसके बाद भी तुम बचोगे। और फ्लाइट ऊपर से नीचे भी गिर जाएगा ना, सब मर जाएगा, तुम लटक के कहाँ रहोगे? क्यों? क्योंकि परमेश्वर का उद्देश्य अब तक तुम्हारे जीवन में पूरा नहीं हुआ, और इसको तुम्हें और मुझे जानने की जरूरत है। बोलो आमीन। जो अपने उद्देश्य को जानेगा वो मर नहीं सकता है, क्योंकि वो पूरा करेगा तभी वो जाएगा। कितना समझ पा रहे हो? 5 क्वेश्चन। नंबर 1 होता है परमेश्वर कौन है? दोस्तों, मेरा गॉड कौन है? जब इसका
पूरा परमेश्वर का वचन कि मेरा गॉड कौन है जान लोगे ना, तो तुम पीछे नहीं हटोगे, आगे बढ़ोगे। क्योंकि तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस रहेगा कि तुम जिस पर भरोसा करते हो तुम उसको जानते हो। मेरे लोग नाश होने क्यों? मेरे ज्ञान की कमी की वजह से। इसका मतलब हम इतना जानते नहीं हैं, इसलिए हम एक ही प्रकाशना को पकड़ के बैठे हैं। नहीं, परमेश्वर को जानोगे वो प्रकाशना बढ़ते जाएगा, वो और बढ़ते जाएगा। मैं एक तरफा सोचा हूँ, लेकिन उसका करोड़ों तरफा सोच सकते हो, क्योंकि वो गॉड अनलिमिटेड है। वो गॉड को कोई सीमा में रख नहीं सकता है, वो असीमित है, वो पावरफुल है। तो उसके बारे में हमें जानना है। इसे सबके बाहर करके बोलो, प्रभु जी मुझे आपको जानना है, ताकि मैं एक अच्छा इंसान नहीं, एक पावरफुल इंसान बन सकूं। प्रभु जी ये प्रकाश मेरे जीवन में आने पाए। सब में हाथों के बोलो, I want to know you. 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 जानना चाहता हूँ। मैं आपको जानना चाहता हूँ। आमीन। नंबर 2, ध्यान देकर सुनना। Know your enemy. आपके शत्रु को आप जानो। बोलो आमीन। शत्रु को अगर नहीं जानोगे, आप किसके विरुद्ध में फाइट करोगे आपको पता नहीं चलेगा। दाऊद गोलायत को मार दिया क्यों? क्योंकि वो दिखता था। लेकिन अब का दाऊद गोलायत को मारेगा कैसे? वो दिखता नहीं। तो यू शुड नो योर एनिमी। अब का दाऊद, अब का गोलायत को जो मारेगा वो आत्मा में है। तो इसलिए आपको अपने शत्रु को पहचानना होगा। इफिसियों 6:12 में क्या लिखा गया है? हमारे मल युद्ध लहू और मांस की लड़ाई में नहीं है। अपने शत्रु को जानो। अधिकारी, कर्ता, प्रिंसिपैलिटीज, आसमानी जगह में दुष्टता, विकेडनेस इन हाई प्लेसेस, पावर्स, रूलर्स ऑफ डार्कनेस, ये एनिमी को जानो। कोई आपके विरुद्ध में कुछ बोल रहा है, वो नहीं बोल रहा है, उसके पीछे कोई दुष्ट आत्मा है। आप उसको घृणा करने से क्या होगा? वो दुष्ट आत्मा को बांध दो, ये बंधन आपका दोस्त बन जाएगा। दोस्त बोल गया हालेलुया।